नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। जहां तो मोदी 2.0 के एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस से लेकर अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है। पीएम के मुताबिक देश जल्द कोरोना संकट से निकल आएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम ये संदेश दिया है, देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है और पीएम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस से लेकर अर्थव्यवस्था तक का जिक्र किया है। मोदी 2.0 के एक साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को ये संदेश दिया अपनी चिट्ठी के जरिए। इस पर अर्थव्यवस्था पर भी बात की गई है, कोरोना संक्रमण पर भी बात की गई है। यह भी कहा गया, अपील की गई कि अब हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। दरअसल अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी, कोरोना संक्रमण के चलते और ज्यादा दबाव अर्थव्यवस्था पर आया है। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल और इस एक साल पर जनता से अपील, जनता के नाम चिट्ठी। बहरहाल 30 मई 2019 को आजादी के बाद पहली बार एक इतिहास रचा गया। वैसे तो कई बार देश में गैर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 2019 में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई और ये कमाल किया पीएम मोदी ने। विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बीजेपी की हार का सपना देख रहा था, लेकिन कांग्रेस के साथ बाकी दलों का यह सपना टूट गया और मोदी ने 2014 में जितनी सीटें जीती उससे बहुत ज्यादा सीटें 2019 में जीतकर इतिहास रच दिया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म के एक साल में अब तक क्या किया, देश के अंदर और देश के बाहर की चुनौतियों को कैसे मैनेज किया, आज उन्हीं उपलब्धियों और चुनौतियों की बात। और अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां फसल बीमा योजना को लेकर एमपी सरकार बड़ा फैसला लेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होने का मन सरकार ने बनाया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने न्यूज 18 पर यह बयान दिया है। सरकार खुद की फसल बीमा कंपनी बनाने की तैयारी में है। किसानों को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। हर किसान को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, नई जो योजना है उसका नाम दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, किसानों के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है। फसल बीमा योजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होने का मन मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। हम ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, जिसमें 100% किसान कवर हो जाए, 102। और जो वाकई में गरीब किसान हैं, डिफॉल्टर हैं, जो कर्ज के कारण आत्महत्या भी करते हैं या परेशान रहते हैं, उनको इस कवच, सुरक्षा कवच सरकार दे। और इसलिए वो तभी होगा जब 100% किसानों का बीमा होगा। और ऐसी बीमा पॉलिसी बनाएंगे जिसमें प्राइवेट बीमा कंपनी को हम हटा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की खुद की बीमा कंपनी होगी
और मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, उसका हम नाम रखने पर विचार कर रहे हैं। और क्योंकि शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री के नाम से कमल पटेल को आप सुन रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होने की तैयारी में है सरकार। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। शरद, एक तो क्या दिक्कतें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश में आ रही हैं, दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी सरकार ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर होगी तो फिर बाकी राज्य से एक्सेप्ट क्यों करेंगे? बिल्कुल, देखिए इसके अलग अलग कई पहलू हैं प्रशांत, और एक जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है जिसको आधार बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो ये कि अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा होता था वो निजी कंपनियों के जरिए किया जाता था, और उसमें जो प्रीमियम है वो दरअसल जो जमा होता था उस प्रीमियम जमा होने के मुकाबले में जो मुआवजा बांटा जाता था वो लगभग पिछले करीब 4 से 5 सालों का जो औसत निकाला है सरकार ने, उसमें प्रीमियम ज्यादा जमा किया गया है, जबकि उसके मुकाबले में मुआवजा जो निजी कंपनियां हैं, जो कंपनियां थी जिन्होंने बीमा कंपनियां, उनकी ओर से कम दिया गया। तो एक तो जो प्रीमियम है वो ज्यादा जमा करना पड़ रहा है, और दूसरा जो मुआवजा है वो किसानों को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। इसी को आधार बनाया है सरकार ने, और अब सरकार ने ये तय किया है कि वो खुद की एक बीमा कंपनी बनाएगी जो सरकारी बीमा कंपनी होगी, और उसके तहत सभी किसानों को, केवल वही किसान नहीं जो प्रीमियम देंगे बल्कि सभी किसानों को उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे में अगर जो प्रीमियम होगा भी तो वो सरकार के पास जाएगा, और उसका मुआवजा भी जो है वो किसानों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो मुनाफा एक तरीके से निजी कंपनियों को चला जाता था कि प्रीमियम के मुकाबले में मुआवजा कम बंटना, तो वो कम से कम उस पर रोक लगेगी। इसका आधार मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, तो इसको लेकर ये फैसला हो सकता है मुख्यमंत्री इस संबंध में एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। बिल्कुल शरद, ये यानी कि अब सरकारी बीमा कंपनी होगी, मध्य प्रदेश सरकार की ये बीमा कंपनी होगी और इसी के तहत फसलों का बीमा किया जाएगा। ऐसी प्लानिंग, अब मध्य प्रदेश सरकार इस प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। रहिएगा अब शरद, आगे भी आपसे बात करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है, सीएम शिवराज आज मेगा बैठकें करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे वो कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5:15 पर कृषि फसल बीमा योजना के सिलसिले में बैठक होगी। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर भी आज बैठक करने वाले हैं शिवराज। तो आज मैराथन बैठकें होंगी। 4 बजे भी बैठक करेंगे, कोरोना की समीक्षा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। 5:15 बजे भी कृषि फसल बीमा योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक होगी, और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर भी बैठक होने जा रही है। तो जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। इनमें 2 मसले किसानों और कृषि से जुड़े हुए, जबकि एक मसला कोरोना संक्रमण का। कोरोना संक्रमण से भी लगातार प्रदेश जूझ रहा है। कई बड़े शहर कोरोना की चपेट में है, और उस लिहाज से कोरोना से जंग बहुत जरूरी है, और उस लिहाज से कोई कोताही ना बरती जाए, हर स्तर पर जंग लड़ी जाए, कोरोना पर काबू पाया जाए। और उस लिहाज से समीक्षा बैठक आज 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने हैं। 30 मई को चौथा लॉकडाउन भी खत्म होने जा रहा है। उसके बाद क्या गाइडलाइंस प्रदेश के लिए होंगी। वहीं अगर हम दूसरी बैठक का जिक्र करें, 5:15 बजे कृषि फसल बीमा योजना के सिलसिले में ये बैठक होनी है। और तीसरी जो बैठक है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। शरद, कोरोना तो चुनौती है ही प्रदेश के सामने, लेकिन जो नजर आ रहा है फोकस सरकार का वो कृषि और किसानों पर ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, और मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी नियमित तौर पर उनकी जो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है वो आज बैठक करेंगे। 4 बजे ये बैठक होगी, और उसके बाद में जो दूसरी बैठक है जिसके बारे में हम इससे कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे प्रशांत, कि जो फसल बीमा योजना है उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, और उसका जो नया खाका तैयार किया जाना है इस पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ में, और उसका जो ड्राफ्ट है वो तरीके से फाइनल किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास को लेकर भी जो एक बैठक है उसी के संदर्भ में साथ में की जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अहम बैठकें हैं जिसमें कृषि और
कोरोना, दोनों पहलुओं पर मुख्यमंत्री आज अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जी, शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा। 3 बड़ी बैठकें आज शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद खबर गुना से, जहां जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिला अस्पताल में मरीज को इलाज नहीं मिला। इलाज के लिए घंटों स्ट्रेचर पर पड़ा रहा एक मरीज। कोरोना के नाम पर ड्यूटी से नर्सिंग स्टाफ बचता रहा। निजी अस्पताल में मरीज को इसके बाद आखिरकार भर्ती कराया गया। ये मामला गुना जिला का है। ये भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ पर एक मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचा था अस्पताल, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया। विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आखिर क्यों लापरवाही बरती गई? जिला अस्पताल क्यों लापरवाह हो गया? क्या दलीलें दी जा रही हैं? प्रशांत, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर लगातार निकल कर आ रही है। जिला अस्पताल में जिस प्रकार का रवैया नर्सिंग स्टाफ का रहता है, उसको लेकर ज्यादातर लोग परेशान नजर आते हैं। एक जो मामला है जो प्रकाश में आया है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर फसल जो गेहूं की बोरी थी उसके ऊपर गिर पड़ी, उसका लिगामेंट पुल हो गया, लिगामेंट टूट गया। इसके बाद में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने उस मरीज को बिल्कुल भी नहीं झेला। मरीज की जहाँ पर इलाज करना था, वो इलाज के अभाव में मरीज परेशान होता रहा। तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि मरीज के जो परिजन थे वो घंटों तक स्ट्रेचर पर लेकर मरीज को अस्पताल में घूमते रहे, 2, 3, 4 घंटे तक घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। जिसके बाद में लगातार इस चीज को सोशल मीडिया पे भी वायरल किया गया। मरीज के परिजनों ने इस पूरे वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर भेजा। लेकिन जिस प्रकार का रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिला अस्पताल में 2 दिन पहले भी ऐसा ही एक घटनाक्रम देखने को मिला था। न्यूज 18 ने उस खबर को प्रकाशित किया था। तो लगातार जो अस्पताल के मामले आ रहे हैं, लगातार जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो केवल इस बात से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन जारी है और कोरोना में हम लोगों की ड्यूटी चल रही है। भले ही कोरोना को लेकर डॉक्टर्स, चिकित्सा विभाग जो कुछ भी है, इनको लेकर कोरोना में सम्मानित किया जाता रहा है, समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। और इस वक्त हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिला अस्पताल में आम जो मरीज है वो भी पहुंचेंगे, किसी का पैर भी टूट सकता है, किसी के लिए दूसरी तकलीफ भी हो सकती है। अब इलाज क्यों नहीं मिला जिला अस्पताल में इस मरीज को? नहीं, ऐसा है भाई। अब यहाँ जो भी मरीज आता है उसको हम पूरा इलाज समय से सही इलाज उपलब्ध करवाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस रूप में जांच करवा के और जो भी संबंधित होगा उसकी कार्रवाई करेंगे हम। जी जी। श्रीवास्तव जी, दरअसल एक शख्स जिसका लेगमेंट टूट गया था, बोरी गिरी थी उसके पैर पर, उसके बाद उसे वापस लौटा दिया गया मजबूरी में। तस्वीरें भी हैं हमारे पास। नहीं, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिला अस्पताल का मामला है जी। हाँ, नहीं, जिला अस्पताल का मामला, उसे लौटाया नहीं। यहाँ से किसी मरीज को नहीं लौटाया जाता है। आवश्यकता होती है, हम इस अस्पताल में भर्ती ही करते हैं। जी। और भर्ती करने के बाद उसको जो उपयुक्त उपचार होता है उसको प्रदान करते हैं, और उसके बाद अगर आवश्यकता होती है तो हायर सेंटर को रेफर करते हैं। हमारे यहाँ किसी मरीज को ऐसा लौटाया नहीं जाता है। अगर किसी ने किन परिस्थितियों में लौटाया है, मैं इसके संदर्भ में इसकी जांच करूंगा और जांच करवाऊंगा। जी, बिल्कुल आशा करते हैं कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। लेकिन आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि कई घंटों तक ये अस्पताल में स्ट्रेचर पर ही रहा, इसके बावजूद इसे लौटा दिया गया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। और विकास हमारे साथ बने हुए थे। विकास, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को अभयदान मिला है। इस कोरोना काल में प्रदेश मुखिया ने गरीब तबके के लोगों के अलावा श्रमिकों के लिए उनके खाने पीने से लेकर रोजगार का रास्ता खोलने के साथ साथ अब प्रवासी मजदूरों के लिए भी विशेष व्यवस्था की। उनके खाने पीने और ठहरने से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे हालात में प्रदेश के लाखों मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए थे। अब लॉकडाउन में आंशिक छूट के बाद सरकार की पहल से छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है।
अच्छा व्यवस्था है, मतलब हरा सब्जी दाल सभी प्रकार से दिया जा रहा है। इससे मतलब महामारी नहीं फैलेगी और जो फैले मतलब जिनको हुआ है उनका इलाज समय में संभव है। इस सुविधा के लिए मैं सरकार को धन्यवाद कहूँगा और ये योजना जो है मिला है वो बढ़िया है। अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा फील करती हूँ और बहुत अच्छा से व्यवस्था भी है। मैं भूपेश सरकार को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा उन्होंने योजना खोला ताकि ये बीमारी ये महामारी गांव तक मत पहुंचे। ये नजारा कांकेर जिले के क्वारंटाइन सेंटर ढेकुना ग्राम पंचायत का है। अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गए मजदूरों की वापसी के बाद यहाँ ठहराया गया ताकि उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। इस सेंटर में सभी मजदूरों को अलग अलग कमरा दिया गया। उन्हें सोने के लिए बेड के साथ 2 टाइम के भोजन के अलावा चाय नाश्ता का भी इंतजाम किया गया ताकि इन श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में जनपद सीईओ को नोडल बनाकर सरपंच और सचिवों को दायित्व सौंपे गए। यहाँ बाहर राज्य से जो आपका श्रमिक गए थे काम करने के लिए, वो आने के बाद में हम सावधानी के रूप में, क्योंकि उसमें क्या पॉजिटिव केस है कि वो संदिग्ध है, इसके लिए आपका शासन के गाइडलाइन के अनुसार उनको सभी ग्राम पंचायतों में हमने स्कूल का चयन किया है और उनको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं ताकि अगर उसमें कुछ ऐसा सिम्टम्स नजर आते हैं कि उसमें कुछ कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं या उनको संदिग्ध टाइप का लगता है तो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है, रैंडम चेक किया जा रहा है, उनका सैंपलिंग किया जा रहा है और 14 दिन तक अगर उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर वो आपका गांव में अपने परिवार के साथ रहेंगे। रूटीन फाइनेंस से या मूलभूत राशि से उनका नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था और क्योंकि बिजली पानी और खाट उट का व्यवस्था करें और इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं इनको नोडल बनाया गया है ताकि वो जो भी उनकी सारी सुविधाएं उसको देखें और साथ साथ जो भी क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं वो 14 दिन अनिवार्य रूप से रहे, इसका कड़ाई से पालन करें। ठहरने खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार ने खूब किया है, लेकिन इस भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए ठंडे पेयजल के अलावा कूलर और पंखा की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।